सांसदों ने इंडिया गठबंधन को खुले में कर दिया सपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। आपको बता दें कि मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी को सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत हो गई है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के 128 नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल कैसे एनडीए को झटका लगा है और आखिर क्यों नीतीश कुमार के सांसदों ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे राहुल ने नहले पर दहला चला है, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा, तो खबरें निकलकर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के अलग होने से विपक्ष को संसद में तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन अब झटका लगना तो दूर की बात है, पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिन बुलाए ही आप सांसद संजय सिंह राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो गया है। आपको बता दें, जहां इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में बगावत हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही जेडीयू सांसद और नीतीश कुमार के करीबी गिरधारी यादव ने एसआईआर को तुगलकी फरमान करार दिया था। वो ही सांसद फिर से बोले हैं और उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सबकी सुननी चाहिए। एक तरफ चुनाव आयोग है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक गदर काट दी है। और इन सब के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एसआईआर को लेकर जेडीयू में भयंकर नाराजगी है। आपको बता दें, पहले तो सांसद ने बयान दिया था और अब रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रही है कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां जेडीयू में बगावत पर बगावत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी में तो 100 से ज्यादा नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, जागरण की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका, एलजेपीआर से 128 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हुआ है। तो कहां तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए शाह के इशारे पर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चिराग की पार्टी से तो कोई नेता मुफ्त में भी टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। खबर के मुताबिक पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत 128 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो पहले तो 38 नेताओं ने चिराग पासवान को झटका दिया था और अब 128 नेताओं ने खुली बगावत कर दी है। आपको बता दें, एक तरफ जहां चिराग पासवान की पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी सांसदों और विधायकों के विरोध के चलते हालत खराब दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच सोने पर सुहागा ये हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को सदन में बड़ा झटका लगा है। खबर देखिए, जागरण की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इस पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने से किया इनकार, नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकता है भूचाल। तो नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थन जुटा रही है, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी बगावत हो गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद को लेकर, इसकी उम्मीदवारी को लेकर रणनीति तैयार की है। तो क्या ऐसे हालातों में विपक्ष की रणनीति के आगे भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा? क्या इसीलिए बीजेपी समर्थन जुटाने में लगी हुई है? और आखिर क्यों बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी समर्थन की भीख मांग रही है? फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्रॉस वोटिंग से बौखला
बौखला रही है। दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने दावा भी किया है कि आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो एक तरफ संघ का दबाव है, दूसरी तरफ एनडीए में बगावत हो रही है। ऐसे हालातों में क्या धनखड़ का इस्तीफा और बिहार में एसआईआर करवाना बीजेपी की सबसे बड़ी चूक साबित होने वाला है? आपको बता दें कि एक तरफ सदन में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंस गया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि कर्नाटक सरकार चुनाव आयोग को नोटिस देगी और चुनाव अधिकारियों पर लीगल एक्शन लेगी। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर कानूनी कार्रवाई हुई और चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भेजा गया तो पेच फंस सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी 300 सांसदों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। राहुल गांधी ने जन आंदोलन छेड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मानसून सत्र में डगमगा रहा है। अदालतों के ऊपर प्रेशर है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये बिल्कुल प्रेशर है। इस बात को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम सच्चाई नहीं बोलेंगे। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सिटिंग जजेस ने 2018 में करके बता दिया था हमारे ऊपर प्रेशर। तो अब अगर जन आंदोलन शुरू हो जाएगा तो ये जो प्रेशर अमित शाह जी, मोदी जी और उनके सारे इकोसिस्टम ने अदालतों पे और दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं उन पे डाल रखा है, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और अदालतें ही इनको जेलों में भिजवाने का काम शुरू कर देंगी। और अदालतें इसी एफआईआर में चुनाव ज्ञानेश कुमार जी को भी और राजीव कुमार जी को भी, दोनों को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल देंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा का कहना है कि अब अदालतों से काम नहीं होगा क्योंकि अदालतें खुद दबाव में हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सबूतों के आधार पर केस दर्ज हो चुका है। अगर जन आंदोलन खड़ा हुआ तो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार दोनों को जेल होकर रहेगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है और एनडीए लड़खड़ा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग से लेकर मोदी शाह का संघ और विपक्ष के दबाव में क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी का सबसे भारी सत्र होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।